खड़ा है। सबसे पहली सभा बिहार के अंदर उसकी शुरुआत इब्तिदा आज किशनगंज से हुई है। आप तमाम लोग जिंदाबाद, तो आपका अपना बिहारी बाबू भी जिंदाबाद। बिहारी बाबू के जिंदाबाद होने से पहले आपका आबाद होना, बिहार का जिंदाबाद होना ज्यादा जरूरी है। यानी हम सब जिंदाबाद। मैं तो एक चीजें कह दूं, खासकर यंगर जनरेशन नौजवान लोगों से कहना चाहूंगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों के बाद और शायद जिंदगी में पहली बार एक तरफ तो दिख रहा है बिल्कुल सही कदम उठाया, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि देर से क्यों आया और कांग्रेस परिवार में देर से क्यों शामिल हुआ। मैं इतने दिनों से देख रहा था, सोच रहा था उसमें से कुछ लोग सुधर जाएंगे। आज ज्यादा शिकायत करने की घड़ी नहीं है। आप तमाम लोगों को पता है कि जो हालात वहां पैदा किए गए इतने सालों के बाद, वो पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने तक बिल्कुल लोकशाही के साथ चल रही थी, लोकतंत्र के साथ, वो अचानक वन मैन शो और टू मैन आर्मी के आने के बाद वो लोकशाही जो है तानाशाही में बदलने लगी। तुगलकी फरमान होने लगे, रातों रात नोटबंदी होने लगी, जिसका लोग सड़कों पे आ गए, लोग मरने लगे, लोगों की त्राहिमाम स्थिति हो गई, लोग इतने परेशान हुए। हमारे अपने मजदूर भाई, हमारे छोटे छोटे व्यापार करने वाले, हमारे रहने वाले, पटरी वाले दुकानदार, डेली बेसिस पे काम करने वाले, जो उनकी हालत हुई वो हमसे देखा नहीं जा रहा था। और इसीलिए सच के आधार पे, सिद्धांतों के आधार पे, उसूलों के आधार पे हमने अपनी आवाज उठाई। हमने अपनी आवाज उठाई कि ये गलत है, ये जुल्म है, ये जाति है, ये सही नहीं है। मैं देश की आवाम के साथ हूँ, देश की जनता के साथ हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इंसान से बड़ा, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है। मैं पब्लिक का आदमी हूँ। मेरी जिम्मेदारी और जवाबदेही देश की जनता के साथ है। मैं जनता के द्वारा चुन के आया हूँ, उनके प्यार से, उनके वोटों से आया हूँ। इसलिए मैं इसे कतई कबूल नहीं करूंगा कि जिस जनता ने आपको यहाँ लाया है आप उसी की हालत ऐसी तैसी कर दें, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। उन्होंने कहा मुझे निकाल देंगे, हमने कहा निकाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना, न्यूटन का तीसरा लॉ अगर हमें निकालने की कोशिश करोगे तो तीसरा लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने कहा खामोश, ये नहीं चलेगा। और तब हमने देश की मुख्य धारा में कांग्रेस पार्टी, जो जिन्ना से लेकर महात्मा गांधी से लेकर नेहरू से लेकर जवाहरलाल जी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर अभी राहुल गांधी, ट्राई टेस्टेड लीडर, जिसने प्रेसिडेंट बनने के 1 साल के अंदर में 3 स्टेट अपने हाथ में ले लिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और जिसके लिए, जिस पार्टी में लाने के लिए हमारा अपना भाई छोटा जावेद हमेशा फिक्रमंद और कोशिशमंद रहा। फिर मैंने उनका ख्याल रखते हुए, नौजवानों का ख्याल रखते हुए, और अभी जो कांग्रेस पार्टी ने और खासकर राहुल गांधी और उनके ब्रिलियंट टीम ने जो पॉलिसी दिए हैं, न्याय की बात हो रही है,
देश में हर गरीब आदमी करीब 25 करोड़ लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको ये 72,000 रुपए सालाना की स्कीम जो लाई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और हम उस स्कीम की सराहना करते हैं, उस स्कीम को सलाम करते हैं। हम उसके लिए उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्कीम जबरदस्त रंग लाएगी। मनरेगा को किसने मजबूत किया? मनरेगा को इन्होंने मजबूत किया, हमारे कांग्रेस जावेद ने और जावेद की पार्टी ने बहुत गजब किया। और इसलिए मैं सोच समझ कर, मैं हर जगह मुझे इन्विटेशन था, केजरीवाल साहब से लेके ममता बनर्जी से लेके अखिलेश यादव, हमने कहा खामोश, ये नहीं चलेगा। और तब हमने देश की मुख्य धारा में कांग्रेस पार्टी, जो जिन्ना से लेके महात्मा गांधी से लेके नेहरू से लेके जवाहरलाल जी से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके अभी राहुल गांधी, ट्राई टेस्टेड लीडर, जिसने प्रेसिडेंट बनने के 1 साल के अंदर में 3 स्टेट अपने हाथ में ले लिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और जिसके लिए, जिस पार्टी में लाने के लिए हमारा अपना भाई छोटा जावेद हमेशा फिक्रमंद और कोशिशमंद रहा। फिर मैंने उनका ख्याल रखते हुए, नौजवानों का ख्याल रखते हुए, और अभी जो कांग्रेस पार्टी ने और खासकर राहुल गांधी और उनके ब्रिलियंट टीम ने जो पॉलिसी दिए हैं, न्याय की बात हो रही है। देश में हर गरीब आदमी करीब 25 करोड़ लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको ये 72,000 रुपए सालाना की स्कीम जो लाई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और हम उस स्कीम की सराहना करते हैं, उस स्कीम को सलाम करते हैं। हम उसके लिए उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्कीम जबरदस्त रंग लाएगी। मनरेगा को किसने मजबूत किया? मनरेगा को इन्होंने मजबूत किया, हमारे कांग्रेस जावेद ने और जावेद की पार्टी ने बहुत गजब किया। और इसलिए मैं सोच समझ कर, मैं हर जगह मुझे इन्विटेशन था, केजरीवाल साहब से लेके ममता बनर्जी से लेके अखिलेश यादव, मायावती जी, सब मुझे बुला रही थी। सब हमारे अपने हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन मैं देश की मुख्य धारा नेशनल पार्टी कांग्रेस में आना उचित समझा कि अब कांग्रेस का परिवार हमारा परिवार है, जिसकी वजह से जिसके जरिए हम कांग्रेस को और देश को आगे गतिशील कर पाएंगे और देश में डेवलपमेंट, प्रगति, प्रोग्रेस, जो देश में हमारे ग्लोरी है, गौरव है, उसको हम लेकर आ पाएंगे। बहुत सारी बातें पूरी करनी है। मैं सलाम करता हूँ मौलाना साहब को, मौलाना असरारुल हक साहब को। वो हमारे बहुत ही